क्या आप जानते हैं कि धनतेरस की रात मृत्यु के देवता यमराज के लिए एक दीपक क्यों जलाया जाता है? इस परंपरा के पीछे एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने अपनी चतुराई और प्रेम से स्वयं यमराज को भी अपना निर्णय बदलने पर विवश कर दिया। चलिए आज जानते हैं यम के दीपक की वह अद्भुत कथा। बहुत समय पहले एक राजा के पुत्र के लिए यह भविष्यवाणी की गई थी कि विवाह के ठीक चौथे दिन सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने बेटे को दुनिया की नजरों से दूर रखा, लेकिन होने को कौन टाल सकता था। राजकुमार का विवाह हुआ और भविष्यवाणी के सच होने का दिन यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष के 13 की रात आ पहुंची। जब राजकुमार की नई नवेली पत्नी को इस भयानक भविष्यवाणी का पता चला तो उसने हार नहीं मानी और अपने पति को बचाने का संकल्प लिया। उस रात उसने अपने पति को सोने नहीं दिया। उसने महल के मुख्य द्वार से लेकर कमरे तक हर कोना अनगिनत दियों से रोशन कर दिया। इसके बाद उसने अपने सभी सोने चांदी के आभूषण और मोहरों का एक विशाल ढेर दरवाजे पर लगा दिया। फिर वह पति के पास बैठकर उसे जगाए रखने के लिए कहानियां सुनाने और भजन गाने लगी। आधी रात को यमराज एक सर्प का रूप धारण कर राजकुमार की प्राण लेने पहुंचे, लेकिन महल के द्वार पर हजारों दीपों की तेज रोशनी और सोने के आभूषणों की चकाचौंध ने उनकी आंखें चौंधिया दी। वह महल में प्रवेश ही नहीं कर सके। सोने के उस ढेर पर बैठकर वह पूरी रात उस स्त्री के मधुर वचन सुनते रहे और भोर हो गई। मृत्यु का निश्चित समय बीत चुका था। यमराज को बिना प्राण लिए ही खाली हाथ यमलोक लौटना पड़ा। इस तरह एक पत्नी के प्रेम, निष्ठा और चतुराई ने यमराज को भी परास्त कर दिया। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णित इसी कथा के कारण धनतेरस की शाम को घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर यम दीपदान यानी यमराज के नाम का दीपक जलाने की परंपरा शुरू हुई। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी यह दीपक जलाता है उसे और उसके परिवार को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। आपको इस प्रेरक कथा की सबसे अच्छी बात क्या लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।